हेलो स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है अधिकार। अधिकार क्या हैं? अधिकार मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक हैं? इसका अर्थ क्या है और इसका क्या महत्व है? तो ये विषय वस्तु लेकर के आज आए हैं आपके सामने। इस विषय वस्तु को लेकर के अध्ययन हम लोग करेंगे। अधिकार क्या हैं? अधिकारों के अर्थ के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अधिकार का स्वरूप क्या है? मानव जीवन के लिए क्यों जरूरी है? लोकतंत्री व्यवस्था में अधिकार की आवश्यकता क्यों है? क्यों अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है मानव जीवन के लिए? क्यों मानव जीवन के विकास में अधिकार की उपादेयता है? इन विविध तथ्यों के लेकर के इस विषय वस्तु को लेकर के हम लोग समझेंगे अधिकार क्या है। सबसे पहले समझेंगे हम लोग अधिकार का अर्थ क्या है। अधिकार सामाजिक जीवन, जैसे हर व्यक्ति जो है कहाँ रहता है? समाज में रहता है। तो अधिकारों के बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, यानी मानव जीवन के विकास के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। बिना अधिकार के वह एक पंगु कह सकते हैं, विकलांग की तरह हो जाएगा, या कह सकते हैं कि किसी भी स्थिति में वो नहीं रहेगा मानव जीवन का विकास। तो अधिकार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो अधिकार बहुत ही आवश्यक है। अधिकार वो एक परिस्थितियाँ हैं जिनके अनुकूल रहकर ही वो अपनी स्थितियों में सुधार ला सकता है। तो अधिकारों के संदर्भ में जैसा कि है, अधिकार सामाजिक जीवन की क्या हैं? वे परिस्थितियाँ हैं जिसके अभाव में व्यक्ति का संपूर्ण विकास असंभव होता है। तो कहने का मतलब है हर चीज़ के लिए एक अनुकूल परिस्थिति होना चाहिए, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे कोई भी हो, जीव जंतु प्राणी जो भी हैं उनके लिए अनुकूल कुछ न कुछ परिस्थितियाँ होनी चाहिए। वैसे मानव जीवन के लिए भी एक अनुकूल परिस्थिति है अधिकार। अधिकार के अभाव में वे परिस्थितियाँ नहीं मिल पाती जिससे उसका चतुर्मुखी विकास हो सके, बहुमुखी विकास हो सके, हर क्षेत्र में उसका सर्वांगीण विकास हो सके। इसलिए अधिकार वे परिस्थितियों की तरह हैं जिसके अभाव में व्यक्ति का विकास, चहुमुखी विकास संभव नहीं है। तो इस तरह से अधिकारों के बिना कुछ भी संभव नहीं है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए क्या जरूरी है? अधिकार। अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियों की तरह हैं। व्यक्ति के जो चहुमुखी विकास इन परिस्थितियों में होता है, और इस तरह से इन अधिकारों को क्या कहते हैं? जो हमें प्राप्त है मूल या मौलिक अधिकार, यानी जो मूल या मौलिक अधिकार हमें संविधान के माध्यम से प्राप्त हैं या किसी देश के राष्ट्र को, नागरिकों को वहाँ को प्राप्त है। तो इस तरह से अधिकार जो है मानव जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके वजह से या जिन परिस्थितियों से व्यक्ति अपना विकास करता है। वो भी कैसा विकास? चहुमुखी, चारों ओर, यानी हर क्षेत्र में अपना विकास कर सकता है। अगर अधिकार मानव जीवन को नहीं प्राप्त होंगे, अधिकार अगर व्यक्ति को नहीं प्राप्त होंगे, तो अपना चतुर्मुखी विकास करना उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए अधिकारों की उपादेयता हमेशा रहेगी मानव विकास के लिए। अधिकारों की बात हमेशा की जाएगी। बिना अधिकारों के किसी व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधिकारों का क्या महत्व है? ये तो अधिकार का अर्थ हो गया कि अधिकार जो है सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिसके अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास असंभव होता है। तो ये तो अर्थ हो गया। अधिकारों के महत्व के संदर्भ में हम लोग समझेंगे। अधिकार मानव के व्यक्तित्व को संजोते हैं या संवारते हैं। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है विविध क्षेत्रों में, उस व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब व्यक्ति को क्या मिले? अधिकार मिले। अब जैसे व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है, व्यक्ति को किसी व्यवसाय को अपनाने का अधिकार है, व्यक्ति को किसी क्षेत्र में अपना कार्य करने का अधिकार है। तो इन अधिकारों से व्यक्ति विविध क्षेत्रों में जाता है। जो अपना उसके पास जो कौशल है, जो क्षमता है, जो उसके अंदर शक्ति है, जो पौरुष है, उन सभी चीज़ों का वो यूज़ करता है इन क्षेत्रों में जा कर के। अगर अधिकार व्यक्ति को ना दिए जाते, कि अधिकार शिक्षा का ना होता, अधिकार व्यवसाय का ना होता, अधिकार किसी क्षेत्र में जॉब करने का ना होता या अभिव्यक्ति का ना होता, तो ऐसे में व्यक्ति अपना विकास कैसे कर सकता और अपना स्थान समाज में, राष्ट्र में, लोगों के बीच में, समुदाय में कहीं पे भी अपना स्थान वो स्थापित नहीं कर पाता। व्यक्ति जो है अपने अधिकारों के माध्यम से ही क्या करता है? इन क्षेत्रों में, यानी अपने व्यक्तित्व को संजोता है, संवारता है। जो व्यक्ति की, जैसे व्यक्तित्व मीन्स क्या होता है? आंतरिक और बाह्य गुणों का सम्मिश्रण है। तो आंतरिक गुण हो गए, वो भी सम्मिश्रण है, बाह्य गुणों का भी सम्मिश्रण, दोनों को मिलाकर के व्यक्तित्व बोला जाता है। यानी व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों के सम्मिश्रण को क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व बोलते हैं। तो अधिकारों के माध्यम से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व निखरता है, उसकी पर्सनालिटी निखरती है, उसके अंदर जो कला है, जो क्षमता है, जो शक्तियाँ हैं वे निखरती हैं, और इन क्षमताओं का वो यूज़ कर पाता है अपने व्यक्तित्व के विकास में। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो,
जब तक उसे अधिकार नहीं प्राप्त होंगे वे किसी भी क्षेत्र में अपना विकास नहीं कर सकता, अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं सकता, अपने आप को तराश नहीं सकता। इसलिए वो विविध क्षेत्रों में जो अपने को सिद्ध प्रूव करता है कि मैं इस क्षेत्र में अच्छा हूँ, बेहतर हूँ, कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये कौशल है, ये क्षमता है, ये हमारे अंदर कह सकते हैं कि इतनी शक्ति है, और इन चीज़ों का विकास तब भी कर सकता है जब वो क्या कर सकता है, जब उसके पास क्या होंगे, अधिकार होंगे। इसलिए अधिकारों का होना अत्यधिक आवश्यक है मानव जीवन के व्यक्तित्व को सजाने के लिए, संवारने के लिए, क्योंकि विविध क्षेत्रों में व्यक्ति जाता है, चाहे कला हो, शिक्षा हो, साहित्य हो, राजनीति हो, लोकतंत्र में किसी चुनाव में भाग लेने की स्थिति हो, कहीं भी किसी भी रूप में ना नेता हो, कहीं भी वो जाता है तो अपने व्यक्तित्व का विकास तभी वो कर पाता है जब वो क्या करता है, उसे क्या प्राप्त होता है, अधिकार प्राप्त होता है। अधिकारों के अभाव में वो कहीं भी अपने आप को ऐसी स्थिति में नहीं पाता जहाँ अपने को कुछ प्रूव कर सके। तो ऐसी स्थितियों में अधिकारों से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखारता है, अपने आप को संवारता है और समाज में, राष्ट्र में रहते हुए अपना स्थान प्राप्त करता है, अपने आप को एक मंच प्रदान करता है, अपने आप को एक जगह प्रतिष्ठित करता है कि मैं ये चीज़ हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता है, मेरा ये व्यक्तित्व है। तो इस तरह से अधिकारों के युक्त या अधिकारों को प्राप्त होने से व्यक्ति अपना जो है व्यक्तित्व को निखारता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकतंत्र देशों में अधिकारों का होना आवश्यक है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं लोकतंत्री व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नागरिकों को, सबसे पहली बात तो सबसे बेहतर व्यवस्था है, एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था जिसमें लोकतंत्र सबसे उत्तम माना गया है। लोकतंत्री व्यवस्था में ही किसी राष्ट्र का विकास हो सकता है, लोकतंत्री व्यवस्था में किसी नागरिकों का विकास हो सकता है, सम्मान हो सकता है, उन्हें अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, उनका सर्वांगीण विकास हो सकता है। मानव जीवन के लिए ये व्यवस्था, जो आधुनिक व्यवस्था है लोकतंत्री व्यवस्था, बहुत ही सर्वोत्तम व्यवस्था है, जहाँ आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है, जहाँ आपको सरकार को बनाने की आज़ादी मिलती है, जहाँ पे आपको चुनाव लड़ने की आज़ादी मिलती है और जहाँ पे आपको अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है ये जो लोकतंत्री देशों में अधिकारों का होना बहुत ही आवश्यक है। आप मतदान करते हो, प्रतिनिधि खड़ा करते हो, प्रतिनिधि आपके माध्यम से शासन चलाते हैं। अगर मान लीजिए अधिकार आप तो प्राप्त नहीं होंगे तो प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, लोकतंत्र कैसे सफल होगा, लोकतंत्री व्यवस्था को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा। इसलिए लोकतंत्री व्यवस्था में अधिकारों का होना आवश्यक है। सरकार गलत कार्य करती है, आपको आलोचना करने का अधिकार है, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से आप विरोध करते हो, प्रतिक्रियाएं देते हो, सरकार के खिलाफ उसकी आलोचना करते हो, उसकी नीतियों की आलोचना करते हो कि ये कार्य गलत है, ये कानून जो बन रहा है सही है या गलत है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे अधिकारों के माध्यम से क्या होता है, लोकतंत्री व्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्रम में अधिकार सरकार की मनमानी शक्तियों व कार्यों पर प्रतिबंधक का कार्य करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं सरकार जो भी नीतियाँ बनाती है, जो भी कार्य करती है, जो भी स्थितियाँ होती हैं वो इन्हीं के माध्यम से संभव है। अगर जनता को, नागरिकों को अधिकार नहीं प्राप्त होंगे तो ऐसे स्थिति में देश का विकास संभव नहीं है। सरकार की नीतियों की आलोचना करने का पावर नहीं होगा तो आप सरकार की नीतियों की आलोचना कैसे कर पाएंगे। तो अधिकारों के माध्यम से ये सरकार की नीतियों की आप आलोचना करते हैं, सरकार से प्रश्न पूछते हैं और इससे क्या होता है, सरकार निरंकुशता से बचती है और सरकार पर आपका नियंत्रण स्थापित होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। न्यायालयों द्वारा अधिकार लागू कराए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं मूल अधिकार का अगर कोई राज्य सरकार हनन नहीं कर सकती, कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। अगर आपके अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप संवैधानिक उपचारों के तहत आप जो है न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं और न्यायालय के माध्यम से आपके अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो इस तरह से न्यायालय के द्वारा क्या है, अधिकारों को लागू कराया जाता है। अधिकारों से, न्यायालय के द्वारा आपको अधिकारों की रक्षा होती है, दोनों चीज़ें हैं। तो इस तरह से अधिकारों की ये महत्व है। अगला, अधिकारों को अन्य व्यक्तियों और निजी संगठनों से भी खतरा है। अधिकारों को अन्य संस्थाओं से, जैसे छुआछूत है, अगर कोई व्यक्ति छुआछूत का बर्ताव करता है, कोई संस्था छुआछूत का बर्ताव करती है, आपका मौलिक अधिकारों के खिलाफ कार्य करती है, तो ऐसी स्थितियों में आपको जो है न्यायालय उसको संज्ञान में लेती है। इन संस्थाओं से भी खतरा होता है आपके मूल अधिकारों से। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके महत्व के संदर्भ में अध्ययन किया जा सकता है। मानव जीवन के विकास के लिए
देश के राष्ट्र के विकास में अधिकारों का होना आवश्यक है। बिना अधिकारों के आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं जा सकते। अधिकार हमें वे रास्ता दिखाते हैं जिससे हम बहुमुखी विकास करते हैं। अधिकारों को पाकर के ही हम समाज में विविध स्थान प्राप्त करते हैं। अपने प्रतिभा का, अपने कौशल का, अपनी ऊर्जा का, अपनी क्षमता का, अपनी विविध मान सम्मान के लिए वो मंच प्राप्त करते हैं अधिकारों के माध्यम से, जिससे हमारा विकास होता है, हमारे देश के निवासियों का विकास होता है। सब प्रत्येक राष्ट्र के जहाँ जहाँ पे लोकतंत्री व्यवस्था है वहाँ पे अगर अधिकार न दिए जाएं तो ऐसे नागरिकों में जो है सरकार के प्रति कोई रुचि नहीं होगी, लोकतंत्र के प्रति कोई आस्था नहीं होगी और वहाँ पे लोकतंत्र सफल नहीं होगा। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए नागरिकों को अधिकार देना ज़रूरी है, क्योंकि अधिकारों का प्रयोग करके ही लोकतंत्री व्यवस्था में प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और प्रतिनिधि जाके सरकार बनाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अधिकारों की बहुत ही उपादेयता है, बहुत ही महत्ता है। अधिकारों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। ये मानव जीवन के विकास में बहुत ही आवश्यक है। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर से नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।